Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 8, exercise 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7. देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके अपने को पहले उसका डायग्राम बनाना है. यानी क्वेश्चन को समझना है, एक बार नहीं दो बार रीड करना है और फिर क्वेश्चन को समझ करके उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपन डायग्राम क्वेश्चन जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम बना करके अपन को करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है. ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है. अब समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है. तो देखो ये आपका एक समचतुर्भुज है. ये क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है. इस समचतुर्भुज में ए बी सी और डी, ठीक है. अब आगे बढ़ो एक बार. पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी के क्या है, मध्य बिंदु है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु P है, बिंदु Q है, बिंदु R है और बिंदु जो S है वो AB भुजा का मध्य बिंदु कौन है, P. BC भुजा का मध्य बिंदु कौन है, Q. CD भुजा का मध्य बिंदु कौन है, R. और AD भुजा का मध्य बिंदु कौन है, S. तो इन बिंदुओं को मिलाने पर, ये मिला दिया आपने इन बिंदुओं को, और इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनी है वो किसकी बनी है, एक आयत की बनी है. तो ये आपको सिद्ध करना है कि जो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनी है वो आयत की है क्या, आयत की है क्या. देखो यहाँ क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक आयत है. पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है. ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है. तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो लिखना है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है वो देखो एक बार. सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है. सॉरी क्या कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है. कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है. ओके, और समचतुर्भुज है तो इसमें P Q R व S, P Q R व S भुजाओं, कौन सी भुजाओं, क्रमशः है AB BC CD व AD के मध्य बिंदु है. AD क्या है, मध्य बिंदु है. यानी A B C D आपका एक समान चतुर्भुज है. इसमें P Q R S भुजाओं क्रमशः A B B C C D व A D क्या है, मध्य बिंदु है. ठीक है. अब आपको सिद्ध क्या करना है वो चेक करना है. सिद्ध क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनी है वो किसकी होनी चाहिए, एक आयत की है क्या. तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि P Q R S एक आयत है. क्या है आपका, एक आयत है. ये आपको सिद्ध करना है. ठीक है. अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे आप, रचना. क्या करोगे, रचना. और रचना में क्या करोगे, इस ए को, किसको, इस ए को किससे मिलाओगे, सी से मिलाओगे. तो ए को सी से मिलाओगे तो ये क्या हो गया आपका, ए बी सी डी चतुर्भुज का एक विकर्ण हो गया. क्या हो गया, ए बी सी डी चतुर्भुज जो समचतुर्भुज है उसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया. तो ए को सी से मिलाते हैं. ए को किससे मिलाते हैं, सी से मिलाते हैं. मिला दिया. अब देखो आगे, अब आपको सिद्ध करना है उपपत्ति में. देखो उपपत्ति में क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ए बी और सी. सबसे पहले मैं ये त्रिभुज लूंगा और इस त्रिभुज में चेक करूंगा. किसमें, त्रिभुज ए बी सी में. इस त्रिभुज में बिंदु P व Q, बिंदु P व Q कौन सी भुजाओं का, भुजाओं कौन सी, AB व BC के मध्य बिंदु है.
क्या है, BC के मध्य बिंदु है। कौन कौन सा, बिंदु P और Q। P तो किसका है, AB का, और Q किसका है, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो PQ है वो बराबर होगा किसके, 1/2 AC की, यानी इस AC की क्या है, आधी है। कौन, PQ। अगर आधी है तो यहाँ पे जो PQ है वो क्या होगा, AC के समांतर भी होगा, आधा भी है और इसके समांतर भी होगा। क्यों, क्योंकि किससे, मध्य बिंदु की परमेय से, किससे, मध्य बिंदु की परमेय से। ये लो, और इसको आप क्या लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मध्य बिंदु की परमेय क्या कहती है, मध्य बिंदु की परमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा, तो तीसरी भुजा के समांतर भी है और उसका आधा भी है। अब जैसे आपने इस त्रिभुज के लिए किया है वैसा ही किसके लिए करोगे, त्रिभुज ए डी और सी के लिए। इसके लिए इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में कौन सा बिंदु, एस व आर, कौन सी भुजाओं का, भुजाओं एडी व CD के मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो वही कहानी इसके अंदर आगे कौन सी, कि जो SR है वो किसका आधा होगा, 1/2 AC का क्या होगा, आधा होगा, और जो SR है वो किसके समांतर होगा, AC के समांतर भी होगा। और ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। कर लो क्या नाम से। अब देखो क्या करोगे, 1/2 AC के समांतर बराबर कौन है, PQ, 1/2 AC के बराबर कौन है, SR। इसका मतलब क्या होगा, अतः क्या लिखोगे, जो PQ है वो किसके बराबर है, SR के बराबर भी है, और जो PQ है वो क्या है, SR के समांतर भी है। ये जो PQ है वो SR के बराबर भी है और समांतर भी है। तो जब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती है तो क्या होगा आपका, एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे लिखोगे इसी प्रकार, तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। और बराबर कैसे हैं, ये दो 1/2 AC के बराबर भी है और 1/2 AC के बराबर, बोलो दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है। तो लोग आयत सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, आपको इस बिंदु को, इस B को एक बार D से S दो डैश डैश मिलाओगे तो ये क्या हो गया, जो BD है, कौन, जो AC व BD क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। किसके विकर्ण है, समचतुर्भुज। किसके विकर्ण, किसके, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसके, ABCD के। ABCD आपका समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण है। अब समचतुर्भुज में विकर्ण क्या करते हैं, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर जो ये कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखो एक बात, ये देखो मैं जो हाथ पहन जाना, एक बात, ये P और P, ये और ये समांतर हुई और ये समांतर है। बताओ ये समांतर चतुर्भुज हुआ नहीं हुआ, तो ये कोण कितने का, 90 का, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब देखो एक बात, ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि PQRS क्या होगा आपका, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, देखो इसको मैंने कोण मान लिया, यहाँ पर क्या है, ये T और ये क्या हो गया आपका U। देखो इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो PT है, कौन, जो PT है वो किसके समांतर है, PT है वो किसके समांतर है, UO के समांतर या OU के समांतर है। और जो PT है वो किसके बराबर है, वो UO के बराबर भी है। अब जो बराबर है, दूसरी चीज जो विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित। क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित। क्या कर रहे हैं, लंब समद्विभाजित। अब देखो लंब से कर रहे हैं तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये इसका समांतर है, इसके बराबर ही है। तो क्या देखो यहाँ पे PTOU क्या है, क्या है, समांतर
चतुर्भुज। अब समान चतुर्भुज है तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण कितने होगा 90 डिग्री का। तो यहां से क्या लिखोगे कोण P बराबर कोण R, क्यों कितने होगा ये 90 डिग्री का। अब क्या लिखोगे यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण कितने का है 90 डिग्री का, तो ये कोण कितने होगा 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने का होगा 90 का, तो ये कोण भी कितने का होगा 90 का। अब प्रत्येक कोण जिसमें 90 डिग्री होते हैं वो क्या होगा आपका आयत, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है, तो वो क्या हो गया आपका आयत। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी सी डी एक आयत है। मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है। सबसे पहले पी ए बी सी डी एक आपका आयत है, और आयत क्या होगा आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो ए बी सी डी एक आयत है। पी क्यू आर एस यानी ये आपका ए बी सी और डी। अब पी क्यू आर एस कर्मश से भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी का क्या है मध्य बिंदु है, यानी इसका मध्य बिंदु कौन है P, इसका मध्य बिंदु कौन है Q, और इसका मध्य बिंदु कौन है R, और इसका मध्य बिंदु कौन है S। और इनको मिलाने पर जो आकृति बनी है ये भी किसकी है, एक आयत की है। ये आपको क्या करना होगा सिद्ध करना होगा। ठीक है, ये क्या करना होगा सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखोगे दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है देखो एक बार क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक आयत है, आयत है। ए बी सी डी क्या है एक आपका आयत है जिसमें P Q R और S, जिसमें P Q R और S भुजाओं ए बी बी सी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु है, ए डी के मध्य बिंदु है। क्या है ए डी के मध्य बिंदु है। ठीक है ना। अब देखो सिद्ध क्या करना होगा आपको, क्या सिद्ध करना होगा कि P Q R S एक आयत है, P Q R S एक आयत है। अब देखो यह सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर रचना करोगे, और रचना में क्या करोगे देखो रचना में क्या करोगे AC व BD विकर्ण खींचते हैं। ये कौन से विकर्ण हो गया आपका AC और BD विकर्ण खींचते हैं, और ये बिंदु कौन सा हो गया आपका O, जहां O पर क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो इसके आगे सबसे पहले क्या करना है आपको उपपत्ति में, उपपत्ति में क्या करोगे सबसे पहले मैं एक बार त्रिभुज कौन सा लूंगा ए बी सी, वही कहानी है जो चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखी थी, वही बात है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो क्या होगा ये त्रिभुज ए बी सी डी में P व Q भुजाओं ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। क्या है मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो PQ है वो किसका आधा होगा 1/2 AC का आधा भी होगा, और जो PQ है वो AC के समांतर भी है। क्यों है क्योंकि ये क्या आ गया है यहाँ पे आपकी मध्य बिंदु पर में। कौन सी पर में आ गई आपकी मध्य बिंदु पर में। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दोगे फर्स्ट, क्या दोगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट इसी प्रकार किसके अंदर त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC के अंदर इसमें भी क्या होगा
जो बिंदु S और R है, S किसका मध्य बिंदु है, AD का, और R किसका मध्य बिंदु है, CD का। तो यहाँ पर जो SR है वो किसके बराबर होगा, 1/2 AC के, और जो SR है वो किसके समांतर होगा, AC के समांतर भी होगा, और सेम वही रीजन आएगा नीचे, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में देखो 1/2 AC के बराबर कौन है, PQ, 1/2 AC के बराबर कौन है, SR। इसका मतलब PQ किसके बराबर होगा, SR के क्या होगा, बराबर भी होगा, और जो PQ है वो SR के क्या होगा, समांतर भी होगा। ये देखो बराबर भी है और समांतर भी है, कर लिया आपने। अब इस प्रकार से क्या करोगे, PQRS, क्या करोगे यहाँ पे, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, अब आपने क्या किया कि एक बार आपने इसको लिया ऐसे, AC को समांतर किया, अब इसी प्रकार किसको समांतर करोगे, BD को। अब देखो इसमें क्या त्रिभुज है, त्रिभुज A इसी प्रकार, देखो यहाँ पे लिखोगे इसी प्रकार BD, ABD में, किसमें, A त्रिभुज है ABD में, त्रिभुज ABD के अंदर इस त्रिभुज में, अब ये भुजा नहीं, ये वाली SP इसके समांतर है, किसके समांतर है, BD के समांतर। इसमें क्या लिखोगे, जो SP है वो किसके बराबर है, 1/2 BD के बराबर है, ठीक है, और SP है वो BD के क्या है, समांतर भी है। समीकरण नंबर क्या दोगे इसको, 3, समीकरण नंबर 3। अब देखो पहले एक बार देखो, समीकरण 3 हो गया। दूसरा इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज लोगे कौन सा, BCD, कौन सा, BCD, इसके अंदर जो QR है, या जो QR वो किसके बराबर है, 1/2 BD के आधा है, ठीक है, और इसके क्या है, समांतर भी है, यानी जो QR है वो किसके समांतर है, BD के समांतर भी है। समीकरण नंबर 4। अब देखो ABCD क्या है, आपका एक आयत है, तो आयत में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और समान लंबाई के भी होते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो AC है वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, यानी समान माप के होते हैं। क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। आयत में जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। अब समान माप के होते हैं तो बताओ यहाँ से एक बार, जो AB है इसके बराबर ये है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर भी है और इसके समांतर भी है, ये भुजा इसके बराबर भी है और इसके समांतर भी है, और विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो विकर्ण आपस में क्या है, समान माप के हैं। तो यहाँ पर जो PQRS है, कौन सा PQRS है वो क्या होगा, एक आयत है। क्या आपका एक आयत, चलो इस प्रकार से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी इजी क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन भी आप कर लोगे। और क्वेश्चन 4th क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, क्वेश्चन 4th में समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना होगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है और उसका डायग्राम बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होगा, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी भुजाओं का युग्म समांतर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो AB है वो क्या है, CD के समांतर है। तो उसमें डायग्राम नोट करो, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। देखो ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। इसमें ये A, ये B, ये C और ये D। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A
ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। ये लो चतुर्भुज है जिसमें जो ए बी है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। क्या आपको दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? देखो एक बार, BD एक विकर्ण है। BD एक विकर्ण है। ये लो साहब, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि BD एक विकर्ण है। BD एक विकर्ण है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो BD है वो आपका विकर्ण हो गया, और जो बिंदु E है वो किसके ऊपर? एक AD का मध्य बिंदु है। यानी ये आपकी AD है। क्या AD है? तो इस AD का मध्य बिंदु कौन है? E है। देखो एक बार, इस AD का मध्य बिंदु कौन है? E है। ये भी आपको दिया हुआ है। अब AD का मध्य बिंदु E है, तो E से होकर एक रेखा जो AB के समांतर, यहां से मैं एक रेखा खींचूंगा जो कि आपको इसको समांतर कर रही है, इसको प्रतिच्छेद भी कर रही है और इसके समांतर भी है। तो ये बिंदु क्या हो गया आपका G और ये बिंदु क्या हो गया आपका F। यानी जो आपने ये जो क्वेश्चन का है कि आपको इस बिंदु से एक रेखा इस प्रकार खींचनी है कि AB के तो समांतर है और BD को बिंदु G पर करती है और इसको F तक आगे बढ़ाते हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना होगा कि जो BC है, जो BC है, इस BC में बिंदु कौन है? F है। क्या है? F है। पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको क्या शो करना है कि F पर दर्शाइए कि F भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहां से क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि जो F है वो क्या है? BC का मध्य बिंदु है। ये लो, ये आपको सिद्ध करना है। तो लो, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? पहले रचना करोगे। रचना से क्या करोगे कि इस EG को कहां तक बढ़ाओगे? F तक बढ़ाओगे। बढ़ा दिया, और बढ़ाने पर कहां है? BC पर क्या कर रही है? BC को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? उत्पत्ति लिखनी है आपको, है। उत्पत्ति क्या करना है? एक बार त्रिभुज ABD लेना है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD लेना है। इस त्रिभुज में क्या होगा? इस त्रिभुज में जो बिंदु E है वो तो किसका मध्य बिंदु है? AD का, और जो G है वो किसका मध्य बिंदु है? BD का। तो यहाँ पर जो E व G किसका? भुजाओं AD व BD के क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो ये इसके समांतर भी है और ये इसके आधा भी है। तो यहाँ पे जो EG है वो क्या होगा? 1/2 AB, और फिर जो EG है वो किसके समांतर है? 1/2 AB है। AB के समांतर भी है। कौन सी पर में? मध्य बिंदु पर में। कौन सी पर में? मध्य बिंदु पर में। अब देखो समीकरण नंबर 1, बताओ यहाँ तक इसमें दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब बताओ इस बार, अगर मध्य बिंदु है, अब दूसरी चीज G क्या है? BD का मध्य बिंदु है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे? त्रिभुज BCD। कौन सा? त्रिभुज BCD के अंदर D में क्या होगा? G। कौन? G BD का मध्य बिंदु है। BD का मध्य बिंदु है। अब BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है तो इसकी अपोजिट विलोम पर में कौन सी? मध्य बिंदु की जो विलोम है वो क्या होगी कि जो GF है वो किसके समांतर है? BC के। जो GF है वो किसके समांतर है? BC के क्या है? समांतर है। समांतर है। अब देखो इसके समांतर तो है। अब समांतर कब होगा? समांतर कब होगा? जब ये भी मध्य बिंदु होगा और ये भी क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो F है वो किसका? BC का मध्य बिंदु है। ये तो इस प्रकार सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।